Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we are going to learn question number 3 of exercise 2.4, that is, if alpha beta are the roots of the equation and equation is lx square plus mx plus n is equal to 0, then find the value of a cube beta square पर alpha square और beta cube, और दूसरा है 1 over alpha square और plus 1 over beta square। हमारा सोल्यूशन है जो हमारे पास इक्वेशन है lx2 प्लस mx प्लस n इज इक्वल 0। तो नाउ ये कंडीशन है ax2 प्लस bx प्लस c के, तो वैल्यू ऑफ a इज़ l एंड वैल्यू ऑफ b इज़ m एंड वैल्यू ऑफ c इज़ n। तो इफ़ a बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, सम ऑफ द जो रूट्स होंगे वो माइनस बी ओवर ए है, तो हमारे पास जो बी यानी माइनस आ गया और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एल। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी आएगा माइनस एम ओवर एल के, और दूसरा जो हमारे पास है सी ओवर ए है, तो c की वैल्यू हमारे पास है n के और a की वैल्यू हमारे पास l के है। तो हमारा जो a b बनेगा वो बनेगा हमारे पास n ओवर l के। अभी हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बीटा क्यूब। तो अगर हम इसमें भी a क्यूब है, a स्क्वायर है, इसमें भी बीटा स्क्वायर है, इन दोनों को कॉमन ले लें, तो नाउ वी हैव लेफ्ट ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू, हमारे पास बच जाता है ए, इधर ए बचता है और इधर बी बचता है, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू ए प्लस बी बनता है। तो अभी हम अगर देखें तो ये हमारे पास एक तो ए बी आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास मालूम है ए बी की एन ओवर एल, और उसके बाद इसका हो गया स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वे ये आई है माइनस एम ओवर एल के। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर है तो ये आएगा एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर के, और अभी इसने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस एम ओवर एल में। तो अभी जब इससे ये मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है माइनस एम एन स्क्वायर के, यहाँ पे भी दोनों बटे, और नीचे वाले जो मल्टीप्लाई करते हैं ये एल स्क्वायर और एल, तो ये होता है एल की पावर 3। तो इट इज़ आवर आंसर। अगली जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है दैट इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर के। तो जब हम इनको देखते हैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, और ये एलसीएम जो फिगर्स के अलावा होता है वो मल्टीप्लाई दोनों का लेते हैं, तो ये आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इधर जो है ना ए स्क्वायर लेकिन बीटा स्क्वायर नहीं है, इधर आएगा बीटा स्क्वायर, और इधर बीटा स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो हमारे पास बनेगा ए बीटा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अभी हम लिख सकते हैं बीटा ए करके हम लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस ए बी का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन अभी हम ये लिखते हैं तो हमारे पास ये कॉमन स्क्वायर नहीं बनता, ये है ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी हमारे पास जब ये 2ab होगा तो तब हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। जब इसको हम प्लस करते हैं तो अभी इसके साथ मैथ का असूल है बैलेंस के लिए हम इधर 2 माइनस ए बी लिखते हैं। तो यहाँ तक तो ये हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये माइनस 2ab हमारे पास अलग हो जाएगा। तो अभी हम इसको स्टिक से लिखेंगे, ये इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस जो बीटा का हमारे पास आ गया स्क्वायर आ गया, और माइनस आ गया हमारे पास 2ab की।
2 अल्फ़ा और बीटा के आ गया, तो ओवर हो गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर हो गया। अभी इसके बाद अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो ऊपर जैसे मालूम हुई है a प्लस बी की जो वैल्यू है, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू है, दोबारा चले जाते हैं, a प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये -m/l है, और अल्फ़ा और जो बीटा की वैल्यू आई है वो n/l है। ये हमें वैल्यू मालूम है। अभी इनको पुट करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है -m/l क्या आता है, स्क्वायर आता है, और माइनस और 2 है, और ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है n/l के, और ओवर आगे जो हमारे ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी क्या है n/l का स्क्वायर आ गया। अभी जब इसको हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास बनता है m स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा ओवर l स्क्वायर, और इधर जो माइनस होगा ये आएगा 2n/l के, और ओवर आएगा जी हमारा n/l के। और इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है l स्क्वायर आता है, ये दोनों तरफ l होता है। तो अभी क्या है इसका जो l, इसका तो नीचे m स्क्वायर l स्क्वायर है, सॉरी ये कैमरा फिक्स नहीं हो रहा है, यानी ये हमने क्या किया, इधर वैल्यू पुट कर दी, और पुट अप करने के बाद यानी ये m का स्क्वायर है निकल आया, और ये स्क्वायर निकल आया -m/l के m स्क्वायर स्क्वायर, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2nl, तो ये नीचे है हमारा nl। अभी हमने इसको हल करना है, इसका हमने एलसीएम ले लिया l स्क्वायर, और इधर m मौजूद है, और लेकिन इधर सिंगल n है, तो ये इसके साथ का आएगा 2nl। और अभी ये जो है हमारे पास nl, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओवर n l के लिखेंगे n स्क्वायर। अच्छा, इधर एक ये स्क्वायर आया था, तो ये n स्क्वायर, तो ये भी n स्क्वायर l स्क्वायर आता है, तो ये भी आएगा n स्क्वायर l स्क्वायर के। अभी जब हम इसको हल करते हैं तो ये आता है m स्क्वायर -2nl ओवर l स्क्वायर के। अब इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो ये आता है l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ये l स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाता है। तो अभी हमारे पास आ जाता है, यानी ये या नीचे लिखेंगे, याद इसको ऐसे लिख देते हैं m स्क्वायर -2nl ओवर n2 के, या इसको हम लिख सकते हैं 1/n2 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर -2nl के, और यही हमारा आंसर है।